इंडिया न्यूज हरियाणा, अपनी बोली अपना चैनल। ये तो जो उनको चुनाव प्रचार के लिए बुला रहे हैं उनको दूसरी बात आपका पंजाब में भाजपा और अकाली दल का गठबंधन है, हरियाणा में वो विरोध कर रहे हैं आके भाजपा के प्रत्याशियों को हरा रहे हैं जी। इस बारे में आप बताइए क्या? हमारा गठबंधन पंजाब के अंदर था, है और रहेगा। जहां तक हरियाणा की बात, अगर कोई व्यक्तिगत पारिवारिक संबंधों के आधार पर कोई आके अपने यहाँ पे प्रत्याशी खड़े करता है या उनका सहयोग करता है तो उसके अंदर हमारा कुछ भी कहना नहीं है। ये उनको सोचना चाहिए इस विषय पर। ये हमारे प्रदेश के और केंद्र के नेता इस बारे में अच्छी तरह कह चुके हैं और अपनी शिकायत भी उनको दर्ज करा चुके हैं। जी, शिकायत भी दर्ज करा चुके। भाटिया साहब कुछ कहना चाह रहे हैं? भाटिया साहब कहिए। हाँ, जहाँ साहब जो चंडीगढ़ वाली बात जो चल रही थी, SYL की तरह चंडीगढ़ भी शायद कोई भी राजनेता इसका हल नहीं ढूंढना चाहता और हरियाणा अपना जो है धीरे धीरे अपना जो क्लेम है अपने आप छोड़ता जा रहा है। जैसे शुक्ला जी ने कहा जी, कभी 40% जो अधिकारी हैं वो हरियाणा के होते थे चंडीगढ़ में, लेकिन अब 40% अधिकारी की जगह पे शायद 10-15% अधिकारी भी नहीं बचे हैं। दूसरे जितने भी विभाग हैं, जितने कार्यालय हैं, सब पंचकुला में शिफ्ट हो रहे हैं। क्या आपको लगता है भी कोई राजनेता, कोई राजनीतिक दल हरियाणा की नई राजधानी कोई बनाएगा? चाहे चंडीगढ़ अगर नहीं छोड़ेंगे, चंडीगढ़ पे अपना क्लेम रखेंगे, लेकिन कभी अपनी राजधानी भी हरियाणा नहीं बनाएगा। इसकी भाटिया साहब वजह क्या है? कुछ हिडन एजेंडा है क्या हरियाणा सरकार का? वजह क्या है? इस पर कुछ रोशनी डालेंगे आप? वजह मेरे को ऐसा लगता है राजनेता जब सत्ता में आते हैं ब्यूरोक्रेसी के सिर पे चलते हैं और कोई भी ब्यूरोक्रेट जो है वो चंडीगढ़ को नहीं छोड़ना चाहता। जी, कोई भी ब्यूरोक्रेट चंडीगढ़ को नहीं छोड़ना चाहता। मुझे एक बात बताइए डागर साहब, सवाल बड़ा है, सबकी बात आप सुन रहे हैं, इस तरह से कम राजधानी हाथ से निकलती जा रही है, उसकी क्या स्थिति है वो अजय शुक्ला जी ने बताई, भाटिया जी ने बताई, चौहान साहब ने अपने सवाल खड़े किए। मैं ये जानना चाहता हूँ, ये तमाम ऐसी बातें हैं जो सरकार उनको नजरअंदाज कर रही है, कुछ ऐसा लगता है, कुछ ऐसी तस्वीर दिखती है, ये नहीं दिखती कि सरकार गंभीर है इस स्थिति को रोकने के लिए या इससे निपटने के लिए? नहीं, हमारी पार्टी ने कभी उस पर प्रयासों में कमी नहीं छोड़ी जी, और ना ही अपना क्लेम दावा छोड़ा है। मुझे एक बात बताइए, चंडीगढ़ के लिए क्या किया? चंडीगढ़ के लिए क्या किया? जिस तरह से अजय शुक्ला जी ने कहा, अभी भाटिया साहब ने भी कहा कि बमुश्किल 10% अधिकारी रह गए होंगे, पहले 40% होते थे। क्या किया आप लोगों ने चंडीगढ़ के लिए? जो उसका सारी कमांड ही गवर्नर पंजाब के हाथ में है पूरी उसकी। सर, गवर्नर किसके अंडर में है सर? जी, गवर्नर किस पार्टी से? गवर्नर किसने अपॉइंट किया है? ठीक है, गवर्नर की कोई पार्टी नहीं होती है। मुझे गवर्नर कांग्रेस पार्टी के जो पुराने कार्यकर्ता हैं उस पद पे जाके कोई पार्टी नहीं होती। गवर्नर हो या राष्ट्रपति हो, वो किसी दल का नहीं होता जी। ये आप ठीक नहीं कह रहे कि भाई कांग्रेस का है। तो यही मैं इसका जवाब देता हूँ, मैं इसका जवाब देता हूँ अम्मू साहब। डागर साहब, गवर्नर की कोई पार्टी नहीं, कोई दल नहीं, तो गवर्नर के लिए वही बात पंजाब में भी है ना। शीला दीक्षित भी किसी पार्टी से संबंध व्यक्ति अब कहाँ है? जो छोड़ के चले गए गवर्नर। आप हारे हुए, जो विधानसभा का चुनाव हार गया उसको आप गवर्नर बनाते हैं क्या? वो मतलब गवर्नर बनने के बाद वो पार्टी के कार्यकर्ता नहीं रही? गवर्नर बनने से पहले मुख्यमंत्री 15 साल रही और गवर्नर बनते हुए कांग्रेस के मतलब भारतीय संविधान गवर्नर बनने के बाद केंद्र में मंत्री भी बने, महावीर प्रसाद मंत्री रहे हैं। देखिए, उस पोस्ट पे है तब तक वो किसी पार्टी का नहीं है ना जी। कोई भी गवर्नर जब तक है उस पोस्ट पे, भी गवर्नर है, उसमें भ्रष्टाचार का। चलिए, आपकी ये बात भी हम लोगों ने मान ली, लेकिन फिर भी हरियाणा सरकार ने कुछ कदम उठाए, उसकी 1-2 कदमों की जानकारी हमें दे दीजिए, कम से कम चंडीगढ़ के लिए। देखिए, जब भी बात हुई है जहाँ पंजाब को लेके या चंडीगढ़ या SYL को लेके, कांग्रेस का स्टैंड बिल्कुल क्लियर रहा। ना हम अपना दावा छोड़ रहे हैं वहां से, ना हम छोड़ के कहीं वहां से जा रहे हैं, परंतु अधिकारी कम कर रहे हैं। मुझे गणेश चौहान साहब एक बात बताइए, कांग्रेस का स्टैंड क्लियर रहा है जैसा डागर साहब बता रहे हैं? नहीं, डागर साहब तो अब बिल्कुल ही, मैं बताता हूँ, झूठ बोल रहे हैं। कहाँ स्टैंड क्लियर है डागर साहब? थोड़ी देर पहले आपने तो चंडीगढ़ से बैक हो गए थे कि चेन्नई होटल से वहां जाते इसलिए हमें चंडीगढ़ छोड़ना चाहिए। आपने खुद ही स्वीकार किया है। तो चंडीगढ़ में आपकी पार्टी का कोई स्टैंड नहीं है। क्या है, वोटों के लिए मुख्यमंत्री महोदय जहां भी जनसभा करते हैं वो ये कह देते हैं चंडीगढ़ पे हक हमारा है, लेकिन हक है कहां पे? हवा में हक है, कागजों में हक नहीं दिखाई दे पड़ रहा है। ये बड़ी बात है। अजय, आप मौजूद हैं हमारे साथ? अजय, आप सुन पा रहे हैं मुझे? चौहान साहब, अजय, जो बात डागर साहब ने कही मैं उसी पर आ रहा हूं, क्या वाकई कांग्रेस का स्टैंड क्लियर है SYL और चंडीगढ़ के मुद्दे पर?
मैं समझता हूं, देखिए कांग्रेस ने बार बार वायदे किए हैं एसवाईएल को लेकर के, इवन विधानसभा के भीतर भी हुड्डा साहब ने कहा है कि हम एसवाईएल बनाएंगे, पानी लेके आएंगे, और उसको लेकर के कहा, और उसके बाद में चंडीगढ़ को लेकर भी उन्होंने एक बात बोला। लेकिन प्रॉब्लम ये है कि हुआ तो कुछ नहीं है जी। कहने मात्र से तो अकेले नहीं हो जाएगा। हुड्डा साहब मैं मानता हूं हो सकता है इसके लिए सीरियस हो, लेकिन ये सीरियस है तो हुआ क्यों नहीं? चंडीगढ़ में मैं अभी बताता हूं, एक हफ्ता पहले चंडीगढ़ का होम सेक्रेटरी जो हरियाणा कैडर था और इत्तेफाक से वो ऑफिसर है जिसने पहली बार हुड्डा साहब को देवीलाल के खिलाफ चुनाव जीतने पर, चौधरी देवीलाल के खिलाफ चुनाव जिताने का, उस पर गलत तरीके से चुनाव जिताने का आरोप लगा था, और बाद में जब चौटाला सरकार आई थी तो उन्हें जेल तक भेजा था, वही ऑफिसर आज होम सेक्रेटरी है चंडीगढ़ का, और उसे रोते हुए यदि चिट्ठी लिखनी पड़ रही है कि चंडीगढ़ में हरियाणा की स्थिति ये है, हरियाणा के ऑफिसर्स की स्थिति ये है, और उस पर कोई सुनने वाला नहीं, उस पर कोई कॉग्निजेंस नहीं लिया गया। अरे जबकि पंजाब का ऑफिसर किसी को न लिखना पड़ता है न कहना पड़ता है, मुख्यमंत्री जो सीधे प्रधानमंत्री से लेकर सबको चिट्ठी भी लिखते हैं और जाके भी बोलते हैं, और उन्होंने तो अपनी विधानसभा तक में प्रस्ताव पास कर दिया कि चंडीगढ़ हमारा है। तो जब वो ये कर सकते हैं तो हरियाणा आखिर ऐसे स्टेप क्यों नहीं उठाता कि अपनी विधानसभा में पास करके वहां पर भेज दे दिल्ली के? जी बिल्कुल, ऐसे कदम क्यों नहीं उठाता? अजय, माफी के साथ रोक रहा हूं, समय कम है हमारे साथ। मैं इस पर एक आखिरी प्रतिक्रिया अपने सभी मेहमानों से लेना चाहूंगा। भाटिया साहब, मैं आपसे एक आखिरी प्रतिक्रिया संक्षेप में लेना चाहूंगा। इन समस्याओं का हल है क्या, और वाकई होगा हल, या फिर एक बार चुनावी लॉलीपॉप की तरह ये सब कुछ दिखेगा और फिर गायब हो जाएगा? देखो, आज जिस दो समस्याओं पे, एसवाईएल पे और चंडीगढ़ पे जो आप चर्चा कर रहे हैं हम सभी जी, उनका तो हल होने वाला नहीं है जी। निकट भविष्य में केवल राजनेता चुनाव के समय इसको जनता को गुमराह करने के लिए सभी राजनीतिक दल इसको मुद्दा बनाएंगे और इसको फिर भूल जाएंगे। चाहे किसी को 10 साल नहीं 20 साल भी सत्ता मिलेगी तो भी ना तो नई राजधानी बनेगी और ना एसवाईएल नहर बनेगी। जी, केवल अगर राष्ट्रीय नीति कभी बनेगी, किसी राष्ट्रीय तभी कुछ हो पाएगा। राष्ट्रीय नीति अगर बनती है, माफी के साथ रोक रहा हूं, समय कम है। गणेश चौहान साहब, दोनों प्रदेशों में तो कोई हल नहीं। गणेश चौहान साहब, आपकी एक छोटी सी प्रतिक्रिया, समय बहुत कम है हमारे पास। देखिए, कांग्रेस या भाजपा दोनों जो राष्ट्रीय दल हैं, इस पे एक जब तक एक सहमत नहीं दिखाएंगे तब तक इसका एसवाईएल नहर का कोई भी सोल्यूशन नहीं हो सकता जी। जिसका कारण ये है कि इन लोगों में आपसी में इतना मतभेद हो जाता है कि ये अब चुनाव जीतने के चक्कर में सारे मुद्दों को भूल जाते हैं, जनता के बीच में मुद्दे छोड़ जाते हैं, और वो मुद्दे 5 साल तक दब जाते हैं। मुद्दे 5 साल में दब जाते हैं। शक्ति, आपकी प्रतिक्रिया इस पर? मुझे ऐसा लगता है आदर्श जी, इसका समाधान तो हो सकता है, जैसा कि भाटिया जी ने कहा था, ये जो एसवाईएल शब्द है इसको उठाकर एक तरफ रखना पड़ेगा, और नई तरीके से जो सभी नदियों को जोड़ने का जो प्रोजेक्ट था उसमें इस इशू को शामिल करके नए सिरे से अगर इस पर बढ़ा जाए तो हो सकता है कि एसवाईएल का समाधान हो जाए। लेकिन एसवाईएल शब्द के साथ अगर आगे जाएंगे तो इसका समाधान मुझे नहीं लगता होगा। और जहां तक राजधानी का विषय है, राजधानी के विषय पर राजनीति खूब होती है, सभी अपने अपने क्षेत्रों में ये दावा करते हैं कि हम इस शहर को, फला शहर को राजधानी बना देंगे। मुझे अभी फिलहाल मौजूदा परिस्थितियों में ऐसा नहीं लगता कि चंडीगढ़ के अलावा हरियाणा के पास और कोई विकल्प, फिलहाल ऐसा कोई स्थिति नजर नहीं आती। डागर साहब, बहुत छोटी सी प्रतिक्रिया आपकी। जो हालत है प्रदेश में चंडीगढ़ को लेकर, एसवाईएल को लेकर, कुछ हल हो पाएगा इसका? मुझे सिर्फ जवाब दीजिएगा, मैं कोई राजनीतिक भाषण नहीं सुनना चाहता इस पर, न जनता सुनना चाहती है। अब देखिए, अगर झा साहब बात करते हैं गैर राजनीतिक, मैं तो सभी से, मेरी तो एक ही अपील है कि देखिए, बहुत जल्दी, मैं 1 मिनट लगेगी, कि 2% पूरा भूभाग हमारे हिंदुस्तान के पास है, पूरे विश्व का, और 17% की पॉपुलेशन हिंदुस्तान पे है, जो कि आबादी के उसके हिसाब से ज़्यादा है, और मात्र 2% मीठा पानी हमारे पास है। हमारी तो सभी से अपील है, सभी दलों से, कि भाई इसको बैठ के सुलझाएं। जो पानी हमारा पंजाब, पाकिस्तान में जा रहा है उसको हम यहाँ लेके आए, अपनी वाटर ले। चंडीगढ़ में टेस्ट हमारा क्लियर है एजेंडा जी। सीएम साहब ने कहा भी हम अपना दावा नहीं छोड़ेंगे, अपना दावा नहीं छोड़ेंगे। सुरेशपाल सिंह, अपनी एक बहुत छोटी सी प्रतिक्रिया, 30 सेकंड ज्यादा का वक्त नहीं दे पाऊंगा। देश की आज़ादी 1947, 67 साल देश को आज़ाद हुए। हिमाचल, पंजाब, हरियाणा का बंटवारा कांग्रेस ने किया। एसवाईएल का मुद्दा खड़ा हरियाणा, आप क्या करेंगे? कांग्रेस सरकार ने किया। जल्दी से मुद्दे इन्होंने उलझाए। हाँ, एनडीए की सरकार अगर आती है
जैसा कि अब लग रहा है कि मोदी जी प्रधानमंत्री बनने वाले हैं, मोदी जी का बिल्कुल जो इसके ऊपर ठीक एक निर्णय है, क्योंकि वो यहाँ के हरियाणा पंजाब के प्रभारी रह चुके हैं, उनका मालूम है ये मुद्दा कैसे सुलझाना है। आप मोदी जी को पीएम बनने दीजिए, जी, मुद्दा एनडीए अगर आती है तो ये मुद्दा सुलझेगा, ये इनका कहना। माफी के साथ रोक रहा हूँ, बहुत जल्दी से अम्मू जी ने कहा है कि भाई मोदी जी रहे, फिर भी आप उधार के उम्मीदवार लेके आ रहे, बड़े शर्म की बात है। ये अलग बात है, ये अलग बात है। कई बार के साथ आप सबको रोक रहा हूँ, इन बातों पर चर्चा हो चुकी है, लेकिन आज का मुद्दा SYL और चंडीगढ़ है, और क्या बात है वो हमने रखने की कोशिश की। माफी के साथ समय कम है हमारे पास, कांग्रेस समय रहेगी। तो फिलहाल आप सबका बहुत बहुत शुक्रिया, आप सभी का बहुत बहुत शुक्रिया चर्चा में शामिल होने के लिए। अजय, आपका भी बहुत बहुत शुक्रिया हमारे साथ जुड़े रहने के लिए फोन लाइन पर लगातार। तो SYL और चंडीगढ़, ये दो ऐसे मुद्दे, और हाईकोर्ट का मुद्दा, ये तमाम ऐसे मुद्दे हैं जिनके लिए राजनीतिक इच्छा शक्ति होनी चाहिए। एक दूसरा, सबको मिल बैठकर इस पर कुछ करना होगा, तब बजाय इसके कि राजनीतिक दल चुनाव में निकल कर आए, इसको एक चुनावी मुद्दा बनाए, लोगों को दिखाएं, उनको बरगलाएं, और फिर इन मुद्दों को जनता के बीच छोड़कर चले जाए। दावे सबके हैं, लेकिन देखना होगा इन चुनावों के बाद आखिर क्या होता है, और दक्षिणी हरियाणा की जनता इन मुद्दों पर तमाम पार्टियों को क्या सबक सिखाती है या नहीं। फिलहाल बड़ी बहस में इतना ही। यहाँ पर रुकेंगे एक छोटे से ब्रेक के लिए, और ब्रेक के बाद भी खबरें लगातार जारी। इंडिया न्यूज हरियाणा, अपनी बोली अपना चैनल।